मत पिता रामचंद्र स्वामी राम मत सखा रामचंद्र सर्वस्व चंद्रो नान्यं जाने जाने न जाना वर्णानामर्थ संघाना रसानामर्षन्दसामपि मङ्गलानामजकर्तारौ वन्दे वाणिभीना वन्दे पदपुण्डरीकं कैसारसौरभ समाहितयोगचित्तं गंगा जटा गौरी निरंतर विभूषितवामभाग नारायण प्रिय आनंद वाराणसी पुरपतम भज विश्वनाथ सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रये विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः श्रीसीतानाथसमारम्भाः श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताः वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम् वन्दे विभूषितकरा नवनीताभा पीताम्बरादरुणगन्ध फलाधरोष्ठ
बंदहु श्री तुलसी की चरण जिनकी हो जग का कलि समुद्र डग डग्यो प्रगट्यो सात जग सिए रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान प्रेम सहित आसन सुनहु कथा करुणा सुनहु कथा करुणा सुनहु कथा करुणा। आइए हम सभी अपनी मनवाणी को पवित्र करने के लिए भगवान के पावन नाम का कीर्तन करें। तदोपरांत कथा में पढ़ेंगे। लाज भगत शरणागत की लाज भगत की शरणागत की तुम ना हरोगे तो कौन हरेगा।
सेवा करते हुए। करुणा वरुणालय परात्पर ब्रह्म श्री राघवेंद्र सरकार के चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम। अम्बा परम्बा मैया जानकी श्री राघवेंद्र सरकार की प्रियतमा श्री किशोरी जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम। श्री राम कथा के रस रसिक श्रोता आंजनेय नंदन हनुमंत लाल जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम। श्रद्धा विश्वास स्वरूप भोलेनाथ माँ पार्वती के चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम। वेद व्यास जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम। श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम। यहाँ पर उपस्थित गार्गी माताएं बहनें बाल मंडली विप्र मंडली संत मंडली हमारे YouTube के माध्यम से सुन रहे भगवान के श्रोता भक्तजन आप सभी के मन मानस में विराजमान मैं अपने सर्वेश्वर विशेश्वर भगवान को वंदन प्रणाम करती हूँ। सिया राम में सब जग जानी करहु प्रणाम जोरि जुग पार करहु प्रणाम जोरि जुग पार। बोलिए सियावर रामचंद्र की हनुमंत लाल जी महाराज की जय। भोलेनाथ की जय मैया पार्वती की जय। आज हम सभी श्री राम कथा की अविरल सरिता में अवगाहन कर रहे हैं। आज पंचम दिवस की वेला में हम आप सभी उपस्थित हुए हैं। बड़े ही सौभाग्य की बात है कि आप लोग बड़े धीरता से भगवान की कथा श्रवण कर रहे हैं। परंतु देखा जाता है कि समय से पहले कथा तो चलती रहती है। क्यों? क्योंकि कथा प्रसंग को पूर्ण करना होता है, नहीं तो पाप लगता है। तो कथा प्रसंग पूर्ण नहीं होते और आप लोग यहाँ से प्रस्थान विदा ले लेते हैं, तो हमें भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए देखो भैया, माताओं से भी अपील है कि जब तक आज तो विवाह उत्सव है सीताराम जी का, तो आप लोग देखिए जब तक घर गृहस्थी का कार्य है ना, ये आजीवन चलता ही रहेगा। कहते हैं, वर्णन करते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, ग्रह कारज नाना जंजाला ते अति दुर्गम शैलशाला ते अति दुर्गम शैलशाला। ये जो हमारा घर परिवार घर गृहस्थी का काम आजीवन लगा रहेगा, उससे छुट्टी मिलने वाली नहीं है। इसलिए हमें अपना समय निकालना है भगवान की कथा श्रवण करने के लिए। जब तक जीवन रहेगा फुर्सत न होगी काम से, और कुछ समय ऐसा निकालो कि प्रेम कर लो राम से, प्रेम कर लो राम से। तो आइए, कल की कथा में हम लोगों ने श्रवण किया
कि भगवान अहिल्या मैया को पवित्र किया उन्होंने और मन भावना वर देकर अहिल्या मां पति लोक को गई। किस प्रकार से राघवेंद्र सरकार मिथिलापुरी में प्रवेश करते हैं, वहां के मनोरम दृश्य को देखते हैं और नगर भ्रमण की लीला आप सभी लोगों ने श्रवण की, पुष्प वाटिका संवाद श्रवण किया और आगे की कथा में हम आप सभी आज अहंकार के स्तर की लीला, बुद्धि के स्तर की लीला और चित्त के स्तर की लीला हम आप सभी आज श्रवण करेंगे। कल हम आप सभी ने मन के स्तर की लीला का श्रवण किया, क्या पुष्प वाटिका संवाद, और आज अहंकार की स्तर की लीला से कथा प्रारंभ होगी। तो आइए ज्यादा भूमिका ना बनाते हुए कथा प्रसंगों में अवगाहन करें। सिय स्वयं वर देखिए जाए, सिय स्वयं देखिए जाए, बोलिए राघवेंद्र सरकार की। सिय स्वयंवर देखिए जाए। अभी तक गोस्वामी तुलसीदास जी ने वर्णन किया था, क्या किया? धनुष यज्ञ बोला,
चापमख। और आज इस मानस जी के वर्णन में, इस चौपाई में वर्णन आता है कि अब क्या कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कि सीय स्वयंवर देखिए जाई। परंतु विचारणीय बात तो यह है इसमें कि जब स्वयंवर का मतलब तो ये होता है कि कन्या स्वयंवर को चयन करे, यह है स्वयंवर। परंतु यहाँ पर तो ऐसा नहीं है। आज जनक जी ने क्या प्रतिज्ञा ली है? राजा की वीर प्रतिज्ञा ये धनुआ द्वारा पूरी होगी, और जो वीर धनुष को तोड़ेगा सीता उसको अर्पण होगी, सीता उसको अर्पण होगी। आज जनक जी महाराज की जो प्रतिज्ञा है उसे स्वयंवर नहीं कहा जाएगा। तो क्यों स्वयंवर लिखा? क्योंकि कल हम आप सभी ने श्रवण किया पुष्प वाटिका संवाद। वहां पर श्री जी ने राम जी सरकार को स्वयंवर अर्थात स्वयं चुन लिया। कैसे? गिरिजा जी के जब मंदिर जाती है तो विनती करती है कि माँ आप तो मेरे मनोरथों को जानती हैं, मैं आपके सामने अपने मनोरथ अब क्या ही रखूं। तब गिरिजा जी ने वहां पर आशीर्वाद क्या दिया था? मनुजा हिराज मिलहि सोवर सहज सुंदर साबरो। वहां पर माँ गिरिजा जी ने आशीर्वाद दिया था श्री किशोरी जी को कि आपके मन में आपने जिसे चुना है आपको वही दुल्हा मिलेगा। पुष्प वाटिका संवाद में ही श्री किशोरी जी ने अपने वर को चयन कर लिया था। इसीलिए जब स्वयंवर हो गया, जब चयन कर लिया गया, तब अब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है कि कहाँ चलना है? राम सीय स्वयंवर देखिए जाए। आज लक्ष्मण जी कहते हैं कि किसके भाग्य में इतनी बड़ी कृपा है, कौन इस यश का पात्र बनेगा? जिसके ऊपर भगवान की कृपा होगी वही इस बड़ाई का पात्र होगा। विश्वामित्र जी के साथ दोनों भाई रंग भूमि में आए हैं। सभी पुरवासियों ने जाना कि भगवान आज हमारे ठाकुर जी रंग भूमि में आ गए हैं, तो देखने के लिए होड़ मच गई दरबार में। वहां जो राजा उपस्थित थे उन्होंने कहा, एक राजा कहता है मुझे तो ऐसा लगता है कि इनसे विवाह पहले ही पूर्व में ही निश्चित कर लिया गया है। तो दूसरे राजा ने कहा, अरे बावला हो गया है क्या तू? इन्हें तुझे दिखता नहीं क्या? तो तीसरा राजा कहता है, अब दिखने की क्या बात है महाराज, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि विदेहराज जी ने इनसे ही विवाह फिक्स कर दिया है पहले से ही। तो चौथा राजा कहता है, अरे भले मानुस तू ये तो देख कि ये कितने सुकोमल है, ये क्या ही पहाड़ जैसे धनुष को तोड़ेंगे, ये कैसे उठाएंगे भला, कैसे प्रत्यंचा चढ़ाएंगे। अब आतिथ्य सत्कार करने के लिए जैसे ही रंगभूमि में राघवेंद्र सरकार विश्वामित्र के सहित आए, विदेहराज जी अपने सिंहासन से उठकर आतिथ्य सत्कार करने के लिए खड़े हो गए और सुंदर आसीन किया है। बड़ी सुंदर चौपाइयां वर्णन करते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। राजकुंवर तेहि अवसर
रूप लावण्य निधि को देखकर आज मोहित हो गए और सबके मन में एक ही बात है। क्या बात है? सब विचार कर रहे हैं, एही लालसा मगन सब लोग बरसावरो जानकी जो। सबके मन में एक ही लालसा है, ये सुंदर सा दुल्हा हमारी जानकी जी को ही मिले। आज सबके मन में यही विचार चल रहा है और सब भगवान से यही प्रार्थना कर रहे हैं। ये साबले सरकार तो हमारी किशोरी जी के ही काबिल हैं। तब सतानंद जी से विदेहराज जी ने कहा, क्या कहते हैं? सतानंद जी कहते हैं कि अब राजकुमारी को विदेहराज नंदिनी जी को बुलाया जाए। और विदेहराज जी महाराज ने आज्ञा दिया। तब वही उसी समय पर सखियों के सहित गुरुजनों के आदेश से श्री किशोरी जी को बुलाया गया। जाने सुअवसर से तब पठाई जनक बोला, चतुर सखी सुंदर सकल सादर चली लगा। सखियों के साथ मंद मंद गति से आ रही हैं। और गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन करते हैं, चली संग ले सखी सयानी गावत गीत मनोहर गावत गीत मनोहर। चली संग सखी सयानी गावत गीत मनोहर। चली संग सखी सयानी गावत गीत मनोहर। चली संग सखी सयानी गावत गीत मनोहर। सुंदर सारी जगत जननी नित्य छवि। छवि को देखकर सारे राजा मुग्ध हो गए और कोई
राजा विचार करता है कि आज विदेह राज नंदिनी जी का विवाह मेरे साथ ही होगा। सब विचार कर रहे हैं और कोई जगदम्बा पराम्बा जानकर आज विदेह राज नंदिनी जी को प्रणाम करता है। आज परिधान क्या पहना है श्री लाडली जी ने? सोहनवल तनु सुंदर साड़ी। आज परिधान क्या पहना? सुंदर साड़ी। परंतु ठीक हम इस युग से वर्तमान में अगर कंपेयर करें, तुलना करें, तो आज महिलाओं को, युवतियों को साड़ी अच्छी नहीं लगती। वह विचार करती है आज का जो ये मॉडर्नपन है, जिसको हम कहें कि फैशन। देखो भैया, छोटे छोटे कपड़े पहन लेने से हम सुंदर नहीं होते। आज के युग की जो युवतियां हैं, बेटियां हैं, मैं इन बेटियों से यही अपील करना चाहूंगी कि देखिए, हम जो भी परिधान पहने पर सभ्यता पूर्ण होना चाहिए, क्योंकि छोटे छोटे कपड़े और अंगों के प्रदर्शन से हम सुंदर नहीं दिखते हैं। सुंदर तो हमारे संस्कार होते हैं, सुंदर तो हमारे विचार होते हैं, सुंदरता कपड़ों से नहीं होती। आज श्री लाडली जो कितने बड़े घराने की है, राजमहल की है, वह भी चाहती तो ना जाने क्या पहन लेती, परंतु उन्होंने संस्कार दिया, उन्होंने संदेश दिया क्या कि हमारी सुंदरता कपड़ों से नहीं है, हमारी सुंदरता तो हमारे संस्कारों से है, हमारी सुंदरता तो हमारे विचारों से है। इसलिए आज लाडली जो साड़ी पहन कर आ रही है, सोहनवल तनु सुंदर साड़ी। आज रंगभूमि में श्री किशोरी जी जब पहुंची हैं तो राजा मुग्ध हो गए, मोहित हो गए, परंतु आज श्री लाडली जी की नजर रामभद्र जी की ही तरफ देख रही है कि राम जी कहाँ है, मेरे प्राणनाथ कहाँ है। आज चारों तरफ जिस तरफ भी लाडली जी की, श्री किशोरी जी की नजर जाती है, वही राजा अपने आप को धन्य समझता है कि आज श्री जी के जो नेत्र हैं, कृपा कटाक्ष है, वो मुझ पर पड़ गए, आज मैं धन्य हो गया। आज सभी राजा जिसकी ओर भी आज लाडली जी की निगाहें जाती है, नजर जाती है, आज वह राजा स्वयं को धन्य समझता है। परंतु श्री किशोरी जी तो अपने प्राणनाथ को ही ढूंढ रही थी, परंतु क्या देखा? मुनि समीप देखे दो भ्राता। मुनि के समीप दोनों भाइयों को देखा, ऐसा मानो कि उन्हें निधि मिल गई हो। परंतु देखा कि गुरुदेव बैठे हैं, संत समाज बैठे हैं, सभी मंडली बैठी हुई है। आज लाडली जो सकुचा गई। कैसे सकुचा गई? गुरुजन लाज समाज बड़। आज श्री लाडली जो संकोच, आज सकुचा गई, लजा गई। गुरुजन लाज समाज बड़, देखी सिए सकुचा, लागे विलोकन सखिन तन, रघुवीर आज श्री किशोरी जी सकुचा गए और दिव्य आसन दिया गया लाडली जी को। विदेहराज जी ने बंदी जनों को बुलाया और कहा कि जो भी मेरा प्रण है आज राजाओं के समक्ष रखा जाए। तब बंदी जन महाराज विदेहराज जी की वृद्धावली का बखान करते हैं और क्या कहते हैं? हम बंदी जन अपने राजन की बिरदावली, हम बंदी जन अपने राजन की बिरदावली, हम बंदी जन, हम बंदी जन अपने राजन की
त्रिभुवन जय सनन आज बंदीजन कह रहे हैं कि जो भी वीर इस धनुष को तोड़ेगा, इसमें प्रत्यंचा चढ़ाएगा, बिना ही विचार के आज श्री किशोरी जी उसका वर्ण कर लेंगे। आज यह बात सुनकर राजा अकुलाकर उठ गए। परिकर बांध उठे अकुलाई, चले सदैव शरणाई। जो काम पहले करना चाहिए था वह बाद में कर रहे हैं, पहले उठ गए, धनुष को तोड़ने जाने लगे। परंतु जब धनुष ना उठा, हिल भी नहीं रहा धनुष, तब भगवान से प्रार्थना करते हैं। और यहाँ पर एक बात और है, लिखा है भूप सहस दस एक ही बारा, लगे उठावन डरहि न टारा। आज सभी राजा अपने बल को दिखाते हुए कि आज मैं ही इसमें प्रत्यंचा चढ़ाऊंगा, अनेक प्रकार से बल दिखाते हैं, राजाओं से बताते हैं। और जैसे ही धनुष के समीप जाते हैं तो धनुष एक तिल मात्र भी नहीं हिल रहा है। सबने विचार किया कि एक साथ हम लोग मिल जाएं और इसको उठा लें। सभी ने विचार किया, भूप सहस दस एक ही बारा, लगे उठावन टरहि टारा। आज राजा इकट्ठे हो रहे हैं। इकट्ठे होना और एक होना दोनों में अंतर है। क्या अंतर है? आज राजा इकट्ठे हुए। कैसे इकट्ठे हुए? अब विचारणीय बात तो यह है कि 10,000 राजा धनुष को मान लो कि उठा ले, पर विदेह राज नंदिनी जू से विवाह कौन करेगा? तो राजाओं की मंत्रणा ये है कि हम धनुष तो सभी 10,000 राजा हम मिलकर उठा लेंगे, परंतु आपस में क्या करेंगे? आपस में फिर लड़ेंगे और फिर जो जीतेगा, जिसकी जीत होगी, उसे श्री जी वर्ण करेंगे। तो भैया ऐसे इकट्ठे होने का क्या मतलब कि जब बाद में हमें लड़ाई ही करना पड़े, झगड़ा ही करना पड़े, तो ऐसे एक होने का, ऐसे इकट्ठे होने का कोई मतलब नहीं है। सीधा सा संकेत यह है इस चौपाई का कि देखो, जब हम कथा सुनने के लिए आते हैं ना, तब हम इकट्ठे होकर आते हैं, अर्थात हमारे मन में द्वेष, ईर्ष्या, ये सारी चीजें चलती रहती हैं। परंतु जब हम कथा सुनकर जाए ना, आए तो हम इकट्ठे होकर, परंतु कथा श्रवण करके एक होकर जाएं। बड़ा ही सुंदर संदेश है। आज सभी राजा विचार कर रहे हैं, सभी 10,000 राजा आज धनुष उठाने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु आज धनुष तिल मात्र भी हिल नहीं रहा है। यहाँ पर इस चौपाई से 4 प्रश्न उठते हैं। पहला प्रश्न तो ये कि धनुष में 10,000 राजा कैसे समा गए? भाई 10,000 राजा, क्या धनुष इतना बड़ा था? दूसरा प्रश्न ये है कि धनुष किस चीज का बना हुआ था? तीसरा प्रश्न ये है कि श्री जनक जी ने ऐसा प्रण रखा ही क्यों कि जो वीर धनुष को तोड़ेगा, सीता उसको अर्पण होगी? ऐसा प्रण क्यों रखा? और चौथा प्रश्न यह है कि देखो भैया, अयोध्या जी निमंत्रण नहीं गया था, निमंत्रण तो विश्वामित्र जी के पास गया था। जब सब में निमंत्रण गया तो अयोध्या जी क्यों नहीं गया? यह भी विचार की बात है। तो ऐसा संतों द्वारा वर्णन है कि जो धनुष है, इसकी शक्ति क्या है?
मणि मुद्री पुष्पक धनुचारी सब सचेत अरुण शक्ति अपारी। चूड़ामणि और मुद्रिका, पुष्पक विमान और धनुष, ये समय रहते ही अपना आकार छोटा बना लेते हैं और समय आने पर यह बड़े भी हो जाते हैं। और ऐसा ये जो चूड़ामणि है, जिसे श्री हनुमान जी महाराज श्री किशोरी जी ने चूड़ामणि क्या उतार के दी, सुंदरकांड में वर्णन है कि चूड़ामणि श्री किशोरी जी ने हनुमान जी महाराज को दी। ऐसा क्यों, चूड़ामणि ही क्यों दी? क्यों? चूड़ामणि की शक्ति ये थी कि चूड़ामणि समुद्र से निकली थी और माता कैकेयी ने श्री किशोरी जी को दी। मुंह स्वरूप दिखाई में चूड़ामणि दी। और चूड़ामणि की यह महिमा थी कि ये चूड़ामणि जेहि दिसि रही है तासुराज कर नास न होए। जिस राज्य में चूड़ामणि रहेगी उस राज्य का कभी नाश नहीं होने वाला है। और श्री लाडली जी ने विचार किया कि लंका में अगर ये चूड़ामणि रही तो ये रावण का विनाश कभी नहीं होगा, ये रावण का आतंक कभी समाप्त नहीं होगा। इसीलिए श्री किशोरी जी ने क्या विचार किया कि जो चूड़ामणि लंका ही रही है तो रावण कर नाश न हो। यही तो यही भाव सीता मन भया चूड़ामणि उतार तब दया। इसी भाव से श्री किशोरी जी ने चूड़ामणि उतार कर दे दी गई। अब ये राजा, तीसरा प्रश्न ये उठा कि अयोध्या जी में निमंत्रण क्यों नहीं गया। श्री अयोध्या जी में इसलिए निमंत्रण नहीं गया कि एक बार की बात है कि मिथिलापुरी में वन में एक महात्मा तपस्या कर रहे थे, तपस्या में लीन थे। उसी समय एक स्त्री अपने पति को पीठ में बिठाकर जा रही थी मार्ग से, और महात्मा जी तो लीन ही थे भगवान के नाम में। तब वहां उनके पास ही कमंडल रखा हुआ था, जल से भरा हुआ, जल से भरा हुआ कमंडल रखा था। तो जब वह स्त्री मार्ग से जा रही थी तो उसका पैर उस कमंडल में लगा और जो उसमें जल भरा हुआ था वह महात्मा जी के ऊपर पड़ गया। अब महात्मा जी को बड़ा क्रोध आया। महात्मा जी कहते हैं, अरे तू अपने पति के मुंह में इतनी कामान रहे कि तुझे ये कमंडल नहीं दिखा। तो वो स्त्री कहती है कि हे महात्मा जी, आप ये बताइए कि मैं एक नश्वर व्यक्ति के लिए मेरे मन में इतना प्रेम है कि आपका कमंडल नहीं देख पाई, इतना प्रेम है मुझे। और आपका प्रेम कैसा है कि आपके ऊपर जल पड़ गया तो आपकी समाधि टूट गई। ये कैसा प्रेम है? जिसे प्रेम होता है ना, उसे आमने सामने कुछ नहीं दिखता। आपकी परिस्थिति कैसी भी हो, अच्छी हो या बुरी हो, परंतु जब वह व्यक्ति, जब वह जीवात्मा प्रेम में डूब जाता है तो वह भगवान में ही लीन हो जाता है, भगवान में ही प्रेममय हो जाता है। आज वह स्त्री को आज महात्मा जी ने कहा कि तूने क्या किया, अपने पति के प्रेम में कामांध होकर तुझे ये कमंडल भी नहीं दिखा, तो जा मैं तुझे श्राप देता हूँ कि जो तू अपने पति से इतना प्रेम करती है ना, तेरा पति कल का सवेरा नहीं देख पाएगा, कल का सवेरा नहीं देख पाएगा, इसकी मृत्यु हो जाएगी। अब स्त्री कहती है, वह पति बता स्त्री कहती है, महाराज अगर आपने मुझे श्राप दिया है कि मेरा पति कल सवेरा नहीं देख पाएगा, सूर्य नहीं देख पाएगा, तो मैं भी पतिव्रता हूँ। मैं अपनी पातिव्रत के धर्म से मैं सूर्य को निकलने ही नहीं दूंगी। अब महाराज बहुत दिन हो गए, अब सूर्य भगवान निकल नहीं रहे, तो सारी मिथिलापुरी में चर्चा हो गई कि भाई ये सूर्यदेव क्यों नहीं निकल रहे हैं।
जनक जी के महल में दरबार लगा और संत मंडली, विप्र मंडली, मंत्री समाज सभी लोग आए और उन्होंने चर्चा किया कि ऐसा क्या अनर्थ हो रहा है इस मिथिलापुरी में कि सूर्य भगवान उदित नहीं हो रहे हैं। तब महात्माओं ने कहा कि राजन, हमें तो ऐसा लगता है कुछ ना कुछ अनर्थ हो ही रहा है, इसलिए आप अपने सेवकों को जत्र तत्र भेजें ताकि वह पता लगाएं कि ये अनर्थ क्या हो रहा है। अब विदेहराज जी ने आज्ञा दी सेवकों को और वह सेवक चल पड़े। महात्माओं ने विचार किया कि ऐसा क्या हो रहा है, वे चिंतन ही कर रहे थे। तब सेवकों ने कहा कि संत और पतिव्रता स्त्री में जंग छिड़ गई है। कैसी जंग? अब सभी विदेहराज जी सहित, सतानंद जी सहित सभी महात्माओं के सहित उस जंगल में गए और देखा कि सती और संत में जंग छिड़ी हुई है। सब सारी जो कथा है महात्माओं ने बता दी। पता चला तो अब वे महात्मा कहते हैं कि एक काम करिए बेटा, तुम ही सूर्य को निकलने दो। तब वह सती स्त्री कहती है कि हे नाथ, आप लोग यह बताइए कि मैं अपने वैधव्य को कैसे स्वीकार कर लूं? कौन पतिव्रता स्त्री होगी कि अपने वैधव्य को स्वीकार करेगी? अगर आप चाहते हैं कि सूर्य निकले तो आप एक काम करिए कि इन महात्मा जी से कहिए कि यह अपने श्राप को बाधित करे, यह वापस ले ले। तो महात्मा ने कहा कि महात्मा जी, आप ही अपने श्राप को वापस ले लीजिए। तो जिन महात्मा जी ने श्राप दिया था उन्होंने कहा कि जो कहते हैं बात जमान से और तीर कमान से निकल जाए तो वह वापस नहीं आती। तो यह श्राप तो मैं दे चुका हूँ, परंतु इसे बाधित करने के लिए एक उपाय है। कहा कि क्या उपाय है? अब महात्मा जी कहते हैं कि कोई एक पतिव्रता स्त्री कच्चे मटके को कच्चे धागे में जो ये कुआं है उससे पानी निकाले और इस व्यक्ति को स्नान करा दे तो ये श्राप बाधित हो जाएगा। अब विचार किया, जत्र तत्र यह बात फैलाई गई, परंतु सबने प्रयास करके देखा पर कोई पतिव्रता स्त्री ना मिली। अब यह बात पहुंचते पहुंचते फैलते फैलते अयोध्या जी तक पहुंच गई और अयोध्या जी में पहुंची तो आज कौशल्या जी के मन में विचार हो गया कि आज किसी के पति को बचाना है तो यह काम क्यों ना मैं ही करूं। आज कौशल्या जी आज श्री दशरथ जी महाराज से कहती हैं, हे नाथ, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। दशरथ जी ने कहा, कहो रानी, क्या कहना चाहती हो? तो कौशल्या जी कहती हैं कि मैं आपसे यह कहना चाहती हूँ कि मिथिलापुर में ऐसा कुचक्र चला है कि एक पतिव्रता स्त्री का जो पति है वह सूर्य अगर निकलेगा तो वह मर जाएगा। तो उसे सारा वृत्तांत बताया कि ऐसा ऐसा हो रहा है। तो आज श्री दशरथ जी महाराज ने कहा कि ठीक है देवी, आप चली जाएं। और उसी समय पर दासी वहां खड़ी हुई थी और दासी ने सारी कथा सुन ली। जब श्री दशरथ जी महाराज अपने महल से निकले तो उस दासी ने माता कौशल्या से हाथ जोड़कर कहा, क्या कहा? माता, हे रानी, आप जो विचार कर रही है, जो सोच रही है, जो आपके बीच और राजा के बीच जो वार्तालाप हुआ, मैंने सब सुन लिया। पर मैं आपसे निवेदन ये करना चाहती हूँ कि आप छोटे से काम के लिए हम दासी के होते हुए आप मिथिलापुर क्यों जाएंगे? इतना छोटा सा काम है, हम ही करके आ जाएंगे। अब माता कौशल्या जी ने आज्ञा दी और वह दासी मिथिलापुर पहुंची और मिथिलापुर जैसे ही पहुंची तो कच्चे धागे से कच्चे मटके को बांधा और कुएं में से पानी निकाल कर उस व्यक्ति को नहला दिया और श्राप बाधित हो गया। सारे नगर में चर्चा फैल गई कि वाह, एक दासी बताइए कितनी बड़ी पतिव्रता
और जब श्री किशोरी जी का स्वयंवर रखा गया तो नगर नगर में, देश देश में निमंत्रण कार्ड दिए जाएंगे। सभी संत मंडली, विप्र मंडली बैठी हुई है। परंतु जब अयोध्या की बात आई तो महात्माओं ने क्या कहा? जनक जी, आपको पूर्व की बात याद नहीं है क्या? आपको पूर्व की बात याद नहीं है? एक छोटी सी दासी ने कितना बड़ा काम किया था। और मान लीजिए कि अयोध्या जी से वही दासी दास आ जाए और धनुष को तोड़ दे तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए अयोध्या जी निमंत्रण नहीं भेजा गया, निमंत्रण विश्वामित्र जी के पास गया। परंतु प्रश्न यह भी उठता है कि ये जो धनुष की रचना है ये क्यों बनाई गई? ऐसा क्यों कि जो वीर धनुष को तोड़ेगा सीता उसको अर्पण होगी? ऐसा क्यों? ये प्रण इसलिए रखा गया कि जब श्री किशोरी जी छोटी थी, जब श्री किशोरी जी छोटी थी तो सुनैना मैया धनुष का मार्जन करती थी, उसकी पूजा करती थी। एक दिन आज लाडली जी से मैया सुनैना ने कहा, आज मैया सुनैना जी ने कहा कि लाडली, आज मुझे कुछ काम है, तुम जाकर धनुष की पूजा कर दो। और लाडली जो धनुष की पूजा करने के लिए गई अपने सखियों सहित, तो वहां क्या देखा? वहां देखा कि बहुत गंदगी है। और लाडली जू ने जब ही देखा तो सखियों को आज्ञा दी कि सखियों, कोई पानी लाओ, कोई गऊ का गोबर लाओ, यहाँ हम सफाई करेंगे। देखो यहाँ कितनी गंदगी है, यहाँ सफाई ही नहीं है। अब लाडली जू विचार करती है सब में, तो उन्होंने गऊ के गोबर का चौका लगा दिया, पर देखा कि धनुष के जो नीचे धनुष है, जिस भूमि में, जिस पवित्र भूमि में रखा हुआ है, वहां पे बहुत ही गंदगी है। अब श्री किशोरी जी ने एक हाथ से धनुष को उठाया है और गऊ के गोबर का चौका लगा दिया और बड़े सुंदर तरीके से पूजन किया और वहां से गाते हुए, नृत्य करते हुए महल को आ गए। और जब ही श्री विदेहराज जी अपने कार्य से निवृत्त होकर पूजन करने के लिए धनुष जी के पास जाते हैं तो क्या देखा कि आज धनुष के पास इतनी सफाई है। ये सफाई किसने की? आज किसने ये सफाई की? सुनैना मैया से पूछा, कहा रानी, आप धनुष का मार्जन आपने किया क्या? तो माता जी कहती हैं कि मैंने नहीं किया, मुझे आज कुछ थोड़ा सा काम आ गया था, तो मैंने लाडली जी को उस धनुष का मार्जन करने के लिए कह दिया था। दशरथ जी कहते हैं, श्री विदेहराज जी कहते हैं कि लाडली जी ने मार्जन किया। मैंने वहां पर ऐसा आश्चर्यजनक वाक्य देखा, क्या देखा कि 10,000 हाथियों का बल है उस धनुष में और उस धनुष के नीचे भी लाडली जी ने सफाई की है। आज विदेहराज जी ने लाडली जी को बुलाया और कहा, बेटा सुनो, ये जो मार्जन तुमने किया है क्या धनुष में? बोले, हाँ पिताजी, मैंने ही इस धनुष की पूजा की है और मैंने ही इस धनुष की सफाई की है। अब विदेहराज जी अवाक रह गए और कहा, कैसे उठाया तुमने इस धनुष को? तो वह अपने बाएं हाथ को उठाती है, धनुष पकड़ती है और उठा लेती है और एक हाथ से कहती है, एक हाथ से मैंने धनुष को उठाया और एक हाथ से मैंने गऊ के गोबर का चौका लगा दिया। और जब उठाते हुए लाडली जी को विदेहराज जी ने आज देखा, उनकी आंखें भर आईं और उसी समय विचार किया कि ये कोई असहज, ये कोई सहज नहीं है, ये असहज है। जय श्री राम। हमारे बीच मैहर के पूर्व विधायक माननीय नारायण त्रिपाठी के ज्येष्ठ चिरंजीव श्री आनंद त्रिपाठी जी और उनके भांजे श्री ऋषभ द्विवेदी जी आपसे बिना आग्रह व्यासपीठ पर पहुंचकर आशीर्वाद प्राप्त करें। किस तरह से नमन में करूँ आपका,
किस तरह से किस तरह से नमन मैं करूँगा। बोलिए शंकर भगवान की जय। स्वागतम 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 का स्वागतम 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 श्री राम भूप सहस दस डगई न शंभु सरासन कैसे, कामी वचन सती मन जैसे। कोई कामी व्यक्ति एक सती के मन को डिगा भी नहीं सकता, उसी प्रकार आज 10,000 राजा उठाने का प्रयास तो कर रहे हैं, परंतु आज धनुष जी तिल मात्र भी नहीं उठ रहे हैं, हिल भी नहीं रहे। आज विचार देखा जनक जी महाराज ने, आज क्रोधित हो गए और जल उठे कि आज ना जाने भूप भूप के राजा आए हैं और अपने स्वरूप को धारण करके आए हैं, परंतु क्या देख रहे हैं? नृपन विलोक जन बोले
तब विदेहराज जी ने कहा बस अब और उपहास ना हो तो ही ठीक है। आज विविध राजा आए हुए हैं, अनेक अनेक प्रकार के स्वरूप धर कर आए हुए हैं, परंतु उन वीर राजाओं में से कोई एक भी सच्चा वीर ना निकला। मुझे तो लगा कि आप लोग वीर हैं, परंतु आप वीरों में से कोई एक भी सच्चा वीर नहीं है। इस धरित्री पर, इस पृथ्वी पर अगर आप स्वयं को वीर समझ रहे हैं ना, तो आप में से कोई सच्चा वीर नहीं है। तजमुआस निज निज गह जाओ, लिखा आज मैंने अनुपम कीर्ति इतनी सुंदर कन्या को पाने के लिए केवल बल का शुल्क रखा था, और आप वीरों ने उस बल का शुल्क तक न निभा पाया। आप लोग स्वयं को वीर समझते हैं। अगर मैं इस प्रतिज्ञा को तोड़ दूं तो मेरे कुल का कलंक मैं कहलाऊं, परंतु मेरी वजह से मेरी पुत्री आजीवन कुंवारी रहेगी अगर मैं यह प्रण रखता हूँ। आज श्री विदेहराज जी के नेत्रों में जल छलछला उठा और कहते हैं कि आप में से कोई सच्चा वीर नहीं है और आप लोग सभी अपने अपने घर को जाएं। उसी समय पर लखनलाल जी महाराज क्रोधित हो पड़े और कहते हैं, माखे लखन कुटेर भाई भाव है अनुचित बारे कही जनक जैसे अनुचित बारे विद्यामान रघुकुल मनि जानी विद्यामान रघुकुल मनि जानी कही जनक जैसे अनुचित बानी कही जनक जैसे अनुचित बानी कही जनक जैसे अनुचित बानी अनुचित बानी अनुचित बानी। आज लखनलाल जी की महाराज की भौहें चढ़ गई और कहते हैं कि जनक तुमने अनुचित बात कही। आज रघुवीर ने देखा कि लखनलाल जी की भौहें चढ़ गई और कह रहे हैं कि जनक तुमने अनुचित बात कही, तो इशारों में रघुवीर अपने भैया को कहते हैं कि लखन तुमने कौन सी उचित बात कही। अब जनक जी महाराज की जो आयु है वह तो वृद्ध है, और देखो वृद्ध से वृद्ध कहे कि जनक तुमने अनुचित बात कही तो बात बनती है, परंतु वो कहाँ और तुम कहाँ। ये बात गुरु जी कहते तो बात जमती, बात ठीक थी, परंतु
तुमने कही, तुम तो बालक हो ना, तुम तो दुध मोहे बालक हो, और तुम कह रहे हो कि कही जनक जस अनुचित वाणी। आज रघुवीर से इशारों में ही लखनलाल जी कहते हैं, सरकार आप कौन हैं? आप हैं रघुकुल मणि और मैं कौन हूँ फणी। जब मणि में समस्या आएगी तो फणी नहीं बोलेगा तो कौन बोलेगा, और इस समय मैं नहीं बोलूंगा तो कौन बोलेगा। तो बात छोटे बड़े की नहीं है, जिस समय उचित समय में ही लोगों को जवाब देना चाहिए। आज रोष भरे वचन लखनलाल जी महाराज बोल रहे हैं कि जनक जी आपने अनुचित बात कही है, और कहाँ कही? जहाँ पर रघुवंश शिरोमणि मेरे राघव सरकार मेरे भैया बैठे हुए हैं, और आपने उनके सामने कहा कि वीर विहीन ये मही ये धरित्री वीरों से विहीन हो गई है। परंतु मैं आपको ऐसा कहता हूँ, मैं स्वभाव बस, मैं कोई अहंकार बस नहीं कह रहा हूँ। रघुवंशिन महा जहाँ को होई तेहि समाज अस कहि न कोई। रघुवंशियों में कोई भी एक वीर पुरुष बैठा हो या खड़ा हो, वहां पर ऐसी बात करने का दुस्साहस कोई नहीं कर सकता। और जनक तुमने ऐसी बात कही, ये तुम धनुष की बात कर रहे हो, मैं इस पृथ्वी को गेंद की भांति उठाऊंगा और 7 योजन तक लेकर दौड़ जाऊंगा। और ये धनुष ये जीर्ण शीर्ण सा धनुष, मैं तो कमल नाल जिम चाप चढ़ाऊं, कमल की नाल की जैसे मैं इसमें प्रत्यंचा चढ़ाऊंगा। परंतु ये सब क्रोध में भरे हुए वचन कहते हुए भी आज लखनलाल जी महाराज अपने होश हवास में हैं। क्या कहते हैं? सब कुछ तो करूंगा, परंतु किसकी कृपा से, किसकी सामर्थ्यता से, किसकी बल से करूंगा। आज लखनलाल जी कहते हैं कि मैं जो भी करूंगा तब प्रताप महिमा भगवाना, मैं अपने नाथ की कृपा से करूंगा, अपने नाथ के बल से करूंगा। और उस समय श्री लखनलाल जी महाराज को विश्वामित्र जी, रघुवीर ने इशारा किया और अपने इशारों से लखनलाल जी को शांत कराया है। सय नहीं रघुपति लखन निवारे, प्रेम समेत निकट बैठा रे। जब लखनलाल जी महाराज बोल रहे थे कि जनक तुमने अनुचित बात कही, तो गुरुदेव मुस्कुराने लगे और अब समझ गए कि अब उचित समय आ गया है। तब विश्वामित्र जी ने उचित समय जानकर कहा, विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले स्नेह समय जाना और रामभद्र जी को आज्ञा दी है। रामभद्र जी से कहा कि राम अब उचित समय आ गया, उठहु राम भंजहु भव चापा, श्री चक्र
श्री विदेहराज जी महाराज के परिताप को, दुख को, पीड़ा को समाप्त करिए, इस धनुष को तोड़िए। तब उसी समय रामभद्र जी उठे और गुरुदेव को प्रणाम किया है। गुरुदेव को प्रणाम करके जैसे सिंहासन से उठे हैं, तो वहां जिस प्रकार सूर्य के प्रकाशित होने से कमल खिल जाता है, आज श्री रघुवीर जैसे उठे हैं, वैसे संत समाज का मुखारविंद खिल गया। मैया कहती है कि मैंने तो जाना था कि विश्वामित्र जी, मैंने जाना था कि विश्वामित्र जी हमारे हितैषी हैं, परंतु आज यह भी हमारा उपहास उड़वाने में लगे हुए हैं, हमारा परिहास करवाने में लगे हुए हैं। अरे ये जो बालक है देखो ना कितना सुकोमल है, ये पहाड़ जैसे धनुष को कैसे इसमें प्रत्यंचा चढ़ाएगा? क्यों कोई कहता क्यों नहीं है कि इन्हें रोको? इन्हें कोई कहता क्यों नहीं है कि ये रुके? ये तो देखिए कितने कमल जैसे हैं। तो सखी कहती है, आज सुनैना मैया से सखियां कहती हैं कि देखो मैया रानी, आप सोच रही हैं कि ये सुकोमल हैं, परंतु ये देखने में छोटे लग रहे हैं, सुकोमल लग रहे हैं, परंतु देखिए ना ये जो चल रहे हैं ना, ये जो दिख रहे हैं वो है नहीं है। जिस प्रकार बोली चतुर सखी मृदुवानी, तेजवंत लघु गनियन रानी। सखी कहती है रानी, आप यह समझ रही हैं कि ये छोटे हैं, कोमल हैं, परंतु आप विचार करिए कि एक छोटा सा सूर्य का गोला सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित कर देता है, और कुंभज ऋषि ने अपनी एक अंजलि से सारे समुद्र को पी लिया। तो जो दिख रहा है एक छोटा सा गोला सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित कर रहा है, देखने में तो छोटा है, परंतु ठीक ऐसे ही रानी ये देखने में तो कोमल लग रहे हैं, परंतु यही धनुष को तोड़ेंगे। जैसे रवि मंडल दे खत लघु लागा, जो रवि मंडल है देखने में तो लघु छोटा लगता है, परंतु उदयता त्रिभुवन तम भागा। जब सूर्य भगवान प्रकट होते हैं, उदित होते हैं, तो अंधकार समाप्त हो जाता है। इसी प्रकार यह देखने में सुकोमल लग रहे हैं, पर सुकोमल है नहीं है। अब श्री किशोरी जी जब मंद मंद गति से राघवेंद्र सरकार चल रहे हैं, तो आज श्री किशोरी जी के हृदय में धीर नहीं बन रहा है, धीरज नहीं रख पा रही हैं आज श्री लाडली जू, और राम जी की ओर निहारती हैं और प्रार्थना करती हैं कि नाथ, जब मेरे प्राण चले जाएंगे तब आप धनुष को तोड़ेंगे क्या? कब तोड़ेंगे? आप इतनी मंद मंद गति से चल रहे हैं, राम जी की ओर देख रही हैं आज वैदेही जी, और क्या विनती करती हैं? सभी देवताओं से विनती करती हैं, क्या कहती हैं? तब राम ही बिलो की वैदेही, तब राम ही बिलो की वैदेही, शभय दया विनम्रत जहि तेहि, लोकी वैदेही, शभय दया विनम्रत
वरदायक देवा गणनायक वरदायक देवा नायक वरदायक देवा आज लगे कि यूं तुझसे आज लगे कि यूं तुझसे करम सुफल आपन निभाए करम सुफल आपन से बुझाए करहि तुम्हारा जाप तब राम अकुला उठी श्री जानकी जी और प्रार्थना करती हैं सभी देवताओं से। क्या कहती हैं? आज गणेश जी से प्रार्थना करते हुए कहती हैं, हे नाथ, मैंने आपकी इतनी सेवा की, आज उस सेवा का फल क्या चाहिए? हे गणनायक, हे देवों के नायक, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि ये जो धनुष है ना, इसकी गरुता को कम कर दीजिए। धनुष ने आज कहा कि मैया यह तो बताओ कि मैं कितना हल्का हो जाऊं। तो जानकी जी क्या कहती हैं कि आप जब श्री रामभद्र जो ना पुष्प वाटिका में आए थे, तो वो पुष्पों का चयन कर रहे थे, तो उनके माथे में श्रम के बिंदु, पसीने के बिंदु थे। अब आप सोच लीजिए कि जब उनको पुष्प चयन करने में इतना श्रम हो रहा था, तो ये तो धनुष, इसमें तो 10,000 हाथियों का बल है, तो कितना श्रम होगा। अब धनुष कहते हैं कि मैया आप तो ठीक कह रही हो, परंतु इन सारे राजाओं में अगर मैं हल्का तो हो जाऊंगा, पर उसी समय इन राजाओं में से कोई एक राजा आके उठा देगा धनुष, तो फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? तब श्री जानकी जी कहती हैं कि ये जो धनुष की जड़ता है, गरुता है, निज जड़ता लो गन पर डारी, जो अपनी जड़ता है ना, इन राजाओं के ऊपर डाल दो ताकि ये उठ ना सके। अगर आज मैं तन मन वचन से भगवान राम को भजती हूँ, तो मैं हे नाथ करहु मोहि रघुवर के दासी, करहु मोहि रघुवर के दासी। हे नाथ, जब कहते हैं कि जब कृषि को पानी चाहिए होता है और पानी उस समय ना बरसे तो वह कृषि सूख जाती है। हे नाथ, मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरे प्राणों का अंत हो जाएगा आज, आप कब धनुष को तोड़ेंगे? और राम जी ने किशोरी जी की ओर देखा, उसी समय राम जी जानकी जी के भावों को समझ गए और उसी समय गुरुदेव को प्रणाम किया है। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, अति लागब उठाई धनु लीना, अति लागब उठाई धनु लीना, दम के दामिनी जिन जब दम क्यों दामिनी जिम जब ले वो, दम क्यों दामिनी जिम जब ले वो, दम क्यों दामिनी जिम जब ले वो। पुनि भय धर्म काल सब भयउ, पुनि भय धर्म काल सब भयउ। दम क्यों दामिनी, दम क्यों दामिनी, लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, लेत चढ़ावत चढ़ावत खेचत गाढ़े, लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, लेत चढ़ावत लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, काहुन लख
लखाते सब ठाड़े काहू न लखाते ठाड़े काहू न लखाते सब काले चढ़ा धरित्री को अपने छोर से पकड़े रहना, क्योंकि मेरे भैया धनुष को उठाएंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि धरती भी उठ जाए। इसलिए आज अपने छोर को, इस धरती के छोर को जम से पकड़ लेना। और इस दृश्य को जब नगर निवासी देखते हैं तब विचार करते हैं कि भाई इनके बड़े भैया हैं, वह जा रहे हैं धनुष के लिए, तो बात समझ में आ रही है। परंतु सखियां कहती हैं कि ये छोटा भाई धरती में पैर क्यों पटक रहा है, ये बात समझ नहीं आई। परंतु आज लखनलाल जी सावधान कर रहे हैं कि धरती मैया आप अच्छे से, हे वराह हे कच्छप, आप धरती की कोर को अच्छे से पकड़ लीजिएगा, क्योंकि जब मेरे भैया धनुष को उठाए ना तो धरती ही ना उठ जाए। भगवान राम ने, भगवान राघवेंद्र सरकार ने धनुष को उठाया है, धनुष को उठाकर प्रत्यंचा चढ़ाई है। धनुष को उठाते ही मानो बिजली चमक रही है। आज किसी ने भी श्री राघवेंद्र सरकार को धनुष उठाते नहीं देखा। राम जी ने धनुष को उठाया, प्रत्यंचा को चढ़ाया है और 2 खंडों में धनुष तोड़ दिया। आज 2 खंडों में धनुष विभाजित हो गया। सभी राजा, सभी सखियां गाने लगी, तोड़ दिया, वो तोड़ दिया रे ओ राघव ने धनुषवा तोड़ दिया रे। भगवान राम की बारात आप लोग शांतिपूर्वक बैठे रहिए। भगवान राम की बारात आ रही है, सभी लोग बढ़िया शांतिपूर्वक आनंद लें। भगवान राम दूल्हे के रूप में पहुंच रहे हैं बारातियों के साथ। आज सभी सखियां राम जी को देखकर मंगल गीत गाने लगी। सजन को
कैसे संसार की शादी है, आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है। हाँ राम की शादी है, मेरे भगवान की शादी है। ओ राम की शादी है, मेरे भगवान की शादी है। आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है। बनी है खूब जोड़ी, बनी है खूब जोड़ी, राम सीता की जोड़ी, बनी है खूब जोड़ी, राम सीता की जोड़ी। खुशी से नाचे है मन, खुशी से नाचे है मन, मिला सजनी को साजन, मिला सजनी को साजन, मिला सजनी को साजन। ऐसा लगता है जैसे ब्रह्मांड की शादी है, आज मेरे राम 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 की शादी है। बड़ा शुभ लगन मुहूर्त, बड़ा शुभ लगन मुहूर्त, राम की सुंदर सूरत, राम की सुंदर सूरत, कैसे संयोग बने हैं, कैसे संयोग बने हैं। सिया को राम मिले हैं, सिया को राम मिले हैं। ऐसा लगता है जैसे, ऐसा लगता है जैसे ब्रह्मांड की शादी है। सभी दोनों हाथ को उठाएंगे, प्रभु जी ने जिनको हाथ दिया है दोनों हाथ को उठा के क्या कहेंगे, आज मेरे बाप की शादी है, आज मेरे राम की शादी। कहना है आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है। ओ राम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है। ओ राम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है। आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है।
वाला, सोच में जल्दी वाला, लगे है तू भी निराला, लगे है तू निराला। ओ, ऐसा लगता है जैसे, ऐसा लगता है जैसे भगवान की शादी है आज की शादी है, आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है। ताली सेवा करते हुए विश्वामित्र जी ने कहा, विदेहराज जी से तो यह विवाह तो चाप के अधीन हुआ है, अब अयोध्या जी संदेशा भेजा जाए ताकि श्री चक्रवर्ती दशरथ जी महाराज बारात लेकर आए। सेवकों को भेजा गया और चक्रवर्ती श्री दशरथ जी महाराज दोनों भाइयों को, क्यों भरत जी राम जी के जैसे ही दिखते थे, तो भरत राम की ही अनुहारी सुंदर बारात आज सज गई और बारात लेकर दोनों भाई अयोध्या जी से चले। अवध नगरिया से चलल बरतिया है, सुहावन लागे जनक नगरिया भइले सो सभी लोग तालियों के साथ जनक नगरिया भइले सो सुहावन लागे। अवध नगरिया से चलल बरतिया है, सुहावन लागे जनक नगरिया भइले सो सुहावन लागे जनक नगरिया भइले सो सुहावन लागे।
बजवा बजला धन भोर हे सुहावन लागे बजवा बजला धन भोर हे सुहावन लागे अवधारा दिया से चलल बरतिया हे सुहावन लागे जनक नगरिया भइल सोर हे सुहावन लागे जनक नगरिया भइल सोर हे सुहावन लागे बदला दे हे सुहावन लागे रोशनी से भइले बाजो हे सुहावन लागे रोशनी से भइले बाजो हे सुहावन लागे हे सुहावन लागे सभी दोनों हाथ को उठाएंगे प्रभु जी ने जिनको हाथ दिया है दोनों हाथ को उठाएंगे कहेंगे अरे बजवा बजेला घन घोर हे सुहावन लागे बजवा बजेला घन घोर हे सुहावन बजवा बजेला बजेला घन घोर हे सुहावन लागे बजेला घन घोर हे सुहावन लागे बजेला घन घोर हे सुहावन लागे बोलिए बाबा सरकार की। आज मिथिलापुर बारात पहुंच गई, सभी नाचते गाते हुए श्री राम जी को मंडप तक लेकर आ रहे हैं। मंडप में आज सभी सखियां कहती हैं कि लालन हे पाहुना सरकार, आप तो जब मिथिलापुर आए थे तो बिना पान ही के आए थे, अब आप कह रहे हैं हाथी घोड़ा पालकी आजे बनिया आजे से, अब आप पालकी से नहीं उतरना चाह रहे हैं। हे लालन आप उतर जाइए, क्योंकि आपको लली के अंगना में धीरे 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 चलना पड़ेगा। तब गोस्वामी जी दर्शन कराते हैं। यही विधि राम मंडप ही आए, यही विधि राम मंडप अरघ देया सन बैठाए, सखिया क्या कहती हैं सरकार, जरा आप सुबाहु मारीच का मर्दन करने के लिए नहीं जा रहे हैं, ये ससुरारी है, धीरे धीरे चलिए, हौले हौले चलिए, थोड़ी नजाकत लाइए। सखियां कहती हैं, जब सखियों ने सुना कि आज पाहुन सरकार कैसे चल रहे हैं, मंद चलत
सत आगना। आज मंद मंद राग में सरकार चल रहे हैं, तो सखियों ने क्या युक्ति बनाई? कहीं सुनी एक युक्ति बनाई। तो क्या आज राघवेंद्र सरकार जब धीरे धीरे चल रहे हैं, तो सखियां क्या कहती हैं? पग धीरे कैसे दुल्हा धरता है सखी, हो पग धीरे कैसे दुल्हा धरता है सखी। धीरे कैसे दुल्हा धरता है सखी। आज सखी कहती है, आज हमारे दुल्हा सरकार मंद गति से चल रहे हैं, बताओ कैसे आंगन में चलते हुए लग रहे हैं। तो दूसरी सखी कहती है, मैं बताती हूँ कि कैसे दूल्हा सरकार लग रहे हैं। चले जैसे आंखों के बारादार धीरे चले जैसे फूल बरत है सखी। आज सखी पूछ रही है कि तुमने वरद कहा, ऐसे उपमा में कवन वे उपमा में पवन विवेक है सखी। आज सखी कहती है, अरे तुमने वरद कहा, वरद का अर्थ होता है बैल, और वरद का अर्थ होता है जैसे जलद। जलद क्या देते हैं? जल देते हैं। जलम ददाति इति जलतः। ठीक ऐसे ही हमारे दूल्हा सरकार वर देते हैं, तो इन्हें कहा जाता है वरम ददाति इति वरदः। इसलिए मैंने कहा, आहे बरात वही जो वरदानी है सखी। आगे बरत वही जो वरदानी है सखी। बराबर के नाम गुनाई करे बरत के नाम गुण एक है सखी। बरत के नाम गुण एक है सखी। और वृषभ बैल को कहते हैं। हेलो भगवान राम की बारात में बाराती बनकर आए हैं मैहर के लोकप्रिय विधायक माननीय श्रीकांत चतुर्वेदी जी। तालियों से स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन, वंदन, स्वागत। वैदेही जी का अभिनंदन माननीय विधायक महोदय द्वारा तालियों से स्वागत किया जाए।
सखी कह रही है कि मुझे आपकी उपमा बिल्कुल समझ नहीं आ रही। क्यों? इसलिए समझ नहीं आ रही कि तुमने कहा, आज तुम कह रही हो कि इस दूल्हा सरकार क्या है, कोल्हू में क्या पीसा जाता है? कोल्हू में तो सरसों घानी पीसा जाता है। पेरे कोल्हू की बरात सरसों घानी है सखी, पेरे कोल्हू की बरात सरसों आज सखी कह रही है कि कोल्हू में तो सरसों पीसा जाता है, पर हमारे ये दूल्हा सरकार क्या पीसते हैं? तो चौथी सखी कहती है, पता है क्या पीसते हैं ये राघव सरकार? कोल्हू चक्र समान जग लख 84 कोस और प्रेरक राम रहे सदा, विमुख जीव को पेर। जो भगवान राम से विमुख होता है ना, ये पाहुन सरकार उसी को 84 के चक्कर में घुमाते रहते हैं। इसलिए अब उपमा समझ में आई कि नहीं आई? तब सखी कहती है, अब उपमा समझ में आई, परंतु ये तो बताओ, जब तक तुमने उपमा बताई तो हमारे दूल्हा सरकार की चाल में कैसा हो गया? हमारे दूल्हा सरकार की चाल में तो ब्रेक ही लग गई। अब कैसे चल रहे हैं? एक लंबी अब चाल कैसी लागे है सखी, एक लंबी अब चाल कैसी लागे है सखी। तो सखी क्या कहती है बताओ? तो पांचवी सखी कहती है, हाँ भाई पूछ नहीं बताने के लिए रही, बताओ क्या है, कैसे लग रहे हैं दूल्हा सरकार? तो कहती है, छूटी बंधन से जैसे भागे आज बकरा को बोलते हैं। तो सखी कहती है, अरे बाबली तूने हमारे पाहुन सरकार को बकरा बोल दिया। हो आज बकरा किलो सब कहे सखी, आज तो बकरा किलो सब कहे आज का मतलब क्या है? तो अब सखी कहती है, मैंने आज कहा, हाँ बिल्कुल सत्य कहा। क्यों? व्यापक ब्रह्म अनादि अज निर्गुण विगत विनोद, सोअज प्रेम भगति बस कौशल्या की गोद। आज स्वयं और आज दशरथ के साथ, और दूसरे भाव में मैं यह भी बता सकती हूँ, तुमने कहा बकरा, तो दूल्हा सरकार से पूछो कि आपके पिताजी का क्या नाम है? अब सखियां कहती, क्यों पाहुन सरकार, आपके पिताजी का क्या नाम है? तो बोले, चक्रवर्ती श्री दशरथ जी महाराज। सखियां बोली, अरे मान सम्मान न लगाओ, ये तुम्हारी ससुरारी है, ये तो चक्रवर्ती, ये राजा आजा। आपके जो पिताजी का नाम है दशरथ। हाँ सखी, दशरथ जी नाम है। अच्छा, आपके जो दादाजी हैं उनका क्या नाम है? तो राघवेंद्र सरकार कहते हैं, महाराज अज नाम है उनका। तो पांचवी सखी कहती है, सखी सुन लिया ना, इनके पिताजी का, इनके जो परदादा हैं, दादाजी हैं, उनको अज है। अब बताओ, दादाजी ही अज होंगे, बकरा होंगे, तो ये जो नाती पोता होंगे वे शेर कहाँ से आ जाएंगे? इसलिए आज तो बकरा किलो सब कहे सखी, बकरा किलो सब कहे सखी कहती है, ए सखी देख तो जरा, तूने ये जो उपमा बताई मुझे तो समझ में आई, परंतु अब देखना इनकी जो चाल है, इनकी चाल में तो ब्रेक नहीं लग गया, ये तो चल ही नहीं रहे। अब तब सखी कहती है, अब बताओ कैसे इनकी चाल
लग रही है। तो कहती है कैसे आग ना मिठाड़े अब लगे कैसे लागे अब अंगना में ठाड़ है सखी। जैसे जो सुवर्ण कंगनी है और गाड़े जो सुवर्ण और अब गाड़े है सखी। अब सखी क्या कहती है कि सखी तुम्हारी जो उपमा तुमने बताई वो मुझे तो बिल्कुल समझ आ गई, पर अब देखो ना ये दूल्हा सरकार की जो चाल है वो उसमें ब्रेक लग गया। अब यह बिल्कुल खड़े हो गए हैं। अब बताओ तुम्हें ये कैसे लग रहे हैं? तब सखी कहती है मुझे तो ऐसा लगता है नीलखंभ और सुवर्णखंड गाड़ दिए होंगे। अब कहती है अरे बाबली, अभी तक तो दूल्हा सरकार को तू चेतन वस्तु से ही कह रही थी, उपमा दे रही थी, अब तूने दूल्हा सरकार को कह दिया जड़। ये जड़ थोड़ा है ना, ये तो चेतन है। तो सखी कहती है जो जड़ को चेतन कर रही जड़ कर गई चैतन। ये दूल्हा सरकार कैसे है? आप लोगों को भी पता होगा कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, भगवान हर जगह जर्रे जर्रे में सबके पास है और सबके हैं। तो सरकार हे सखी यह बताओ कि भगवान कहाँ नहीं है? अगर मैंने नीलखंभ बोला, हर एक वस्तु में हर एक कण में भगवान है, इसलिए भगवान का तो स्वरूप ऐसा है, भगवान की तो रूप माधुरी ऐसी है कि चेतन वस्तु भी जड़ हो जाए और जड़ वस्तु भी चेतन हो जाए। आज ऐसी उपमा वार्तालाप करती है सखिया, तो आज राम जी अपने मुख में रुमाल देकर हंसने लगते हैं और इस प्रकार से मंडप आते हैं और मंडप में बिठाया जाता है। तदोपरांत श्री किशोरी जी को मंडप में लाया जाता है। श्री किशोरी जी मंडप में आते हैं, सभी वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए चली लाई सीता ही सखी सागर सज सुमंगल बामन नव सहस्रा सुंदरी मत गुंजर कल गान सुनि मुनि ध्यान त्यागई काम कोकिल लागई मंदिर नूपुर कल कंगन ताल गति बरवाई मंदिर नूपुर कल कंगन ताल गति बरवाई सभी सखियों के साथ आज आनंद मंगल गीत गाते हुए आज श्री किशोरी जी मंद मंद गति से मंडप की ओर बढ़ रही हैं। सभी लोग स्वस्ति वाचन का पाठ कर रहे हैं। ओम स्वस्ति न इंद्रो वेद सर्वाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु विगतस्वा मरुतः कृष्णिमातरः सुहञ्जावारो विदधे को जगन्मयः अग्निर्जिह्वा मानवः सूरचक्षुषो विश्वेनो देवा अवसागमन्। आज सखियां कहती है राजरंग सरकार, जैसे ही श्री किशोरी जी मंडप में आई हैं, सभी वेद मंत्रों का उच्चारण करते हैं, सभी सखियां गा रही हैं। आज हरे हरे मंडप बांस लगे हुए हैं, मंडप हरियाली बिल्कुल छाई हुई है, सभी आनंद मंगल करते हुए और भगवान राघवेंद्र सरकार के आज पैर पखारे जा रहे हैं। लागे पखारन पाए पंकज प्रेम तन पुलकावली लागे पखारन पाए पंकज प्रेम तन पुलकावली नव नगर गानन साम जय
हम भजनों का आनंद लेते हुए आप लोग भी एक एक से भगवान श्री सीताराम जी के पैर पखार सकते हैं। आज सखियां मनोविनोद करते हुए आज कहती है, हमारे मिथिला में जब राम जी जाते हैं तो वहाँ की सखियाँ उनसे बहुत ठिठोली करती है, मजाक करती है। क्या कहती है? हमारे यहाँ पहुना, दामाद को पहुना कहा जाता है मिथिला में। माताएं पूछती है, बताओ पहुना, बताओ बताओ पहुना, बताओ पहुना, जे जे पूछता नहीं बतिया, बताओ पहुना, जे जे पूछता नहीं बतिया, बताओ पहुना, बताओ पहुना हो, बताओ पहुना, बताओ पहुना हो, बताओ पहुना, जे जे पूछता नहीं बतिया, बताओ पहुना, जे जे पूछता नहीं बतिया। और क्या पूछती है? एगो बतिया सुन के लागे मन में अचरज भारी, एगो बतिया सुन के लागे मन में अचरज भारी, खीर खाए लइका जन्म बली अब पूरी के नारी, खीर खाए। माताएं कहती है, राम जी मुझे बहुत आश्चर्य लग रहा है कि आपके यहाँ सुनते हैं बच्चे नहीं होने पे वहाँ की माताएं खीर खाती हैं, तब जाकर के लड़का या लड़की पैदा होती है। एगो बतिया सुन के लागे मन में अचरज भारी, एगो बतिया सुन के खीर खाए बालक जन्म बली अवधपुरी के नारी, खीर खाए बालक जन्म बली। कैसन बतिया तनिका समझाऊं पहुना, कैसन बतिया तनिका समझाऊं पहुना। सभी दोनों हाथ को उठाएंगे और प्रभु जी से हम भी सवाल करेंगे। दोनों हाथ को जब ताली बजाएंगे तो हाथ जुड़ेगा। प्रभु जी को ताली बजाते हो क्या कहते हैं? अजय जय पूछा ताली बतिया पहुना, जय जय पूछा ताली बतिया पहुना, बताओ पहुना, बताओ पहुना, बताओ पहुना, बताओ पहुना, जे जे पूछता नहीं बतिया, पहुना, जे जे पूछता नहीं बतिया। और क्या कहना है इसे? ससुर अंगना हो, ससुर अंगना, ससुर अंगना जी, ससुर अंगना, धीरे धीरे चलो ससुर अंगना, धीरे धीरे चलो ससुर अंगना। स्कूल के मैनेजिंग डायरेक्टर सम्माननीय विजय मिश्रा जी शपथ लेकर व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन वंदन। आचार्य ब्रज किंकर जी महाराज मथुरा धाम, बहुत बहुत आत्मीय वंदन अभिनंदन स्वागत आचार्य जी का। आप सभी क्रमबद्ध तरीके से पांव पखारने आइएगा, एक एक करके, ज्यादा भीड़ भी न हो और व्यवस्था बनी रहे। सबका बहुत बहुत अभिनंदन। ससुर अंगना
धीरे धीरे चलियो ससुर अंगना, धीरे धीरे चलियो ससुर अंगना, धीरे धीरे चलियो। और क्या पूछते एगो औरो बतिया औरो एगो रूप रघुकुल के बा सबसे नारे, औरो एगो रूप रघुकुल के बा सबसे नारे, कुल के सारी राजकुमारी लगे कमंडल धारी, कुल के सारी राजकुमारी लगे कमंडल धारी। कहूँ सच 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 न छुपाऊं बहुना, कहूँ सच 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 न छुपाऊं बहुना, जे जे पूछता न बतिया बहुना, जे जे पूछता न बताऊं बहुना, बताऊं बहुना, बताऊं बहुना, बताऊं बहुना, जे जे पूछता न बतिया बताऊं बहुना। पिता जब गोरे हो तो गोरे छोड़ा छोड़ी हो, मात पिता जब गोरे हो तो दाल में कुछ काला है या पूरा दाल ही काला है। मात पिता आराम जब से पाँव गोरे पकड़ी का हो कार्य तो करो। गोरे आराम से। छोड़ा छोड़ी, मात पिता जब गोरे हो तो गोरे छोड़ा, आप सामने को जब गोरे दशरथ कौशल्या गोरे, आप सामने को जब गोरे दशरथ कौशल्या गोरे, एही दुविधा से शंका हटाऊं बहुना, एही दुविधा से शंका हटाऊं बहुना, जे जे पूछता जी बतिया बताऊं बहुना, जे जे पूछता जी बतिया बताऊं बहुना।
जी मंगल गाऊना मंगल गाओ आज हमरा राम जी के ब्याह भय बा सब मिल मंगल गाओ सखिया आज हमरा राम जी के आज मोरा राम जी के ब्याह भयो है आज मोरा आज मोरा राम जी के ब्याह भयो है सब मिल मंगल गाओ लगे सखिया आज मोरा राम जी के राम जी के आज तिलक चढ़ाओ राम जी को आज हेलो 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 बोलिए की जय। हेलो हेलो इस पावन प्रसंग पर श्री राम जी और श्री सीता जी की मूर्तियों के साथ हमारे सरला नगर से गायत्री विद्या निकेतन के मैनेजिंग डायरेक्टर सम्मानित श्री वाल्मीकि गौतम जी उपस्थित हैं और अभी हाल ही में पूज्य वैदेही जी का कार्यक्रम मैहर सीमेंट सरला नगर में अल्ट्राटेक में हुआ था, जिसका संयोजन श्री सीताराम मंडल के अध्यक्ष श्री सीताराम तिवारी जी, वो भी हमारे बीच हैं। आप दोनों जनों का बहुत बहुत वंदन अभिनंदन स्वागत। और सम्मानित गौतम जी वैदेही जी से प्रसाद प्राप्त करें। सम्मानित तिवारी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत। पांव पखारने का क्रम चलता रहेगा। जिन श्रद्धालुओं को, माताओं को भगवान के पांव पखारने हैं वो क्रम चलता रहेगा। इधर भजनों की प्रस्तुति होती रहेगी। एक बार फिर से आप सभी को कहना चाहूंगा कि हमारे पूज्य वैदेही जी का चैनल है मिथिला भाव। आप सभी से निवेदन है कि उस चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करेंगे। आशा करते हैं कि आज आप सभी को बहुत आनंद आया होगा और सदा इस आनंद को लूटने के लिए आप वैदेही जी का चैनल है मिथिला भाव, उसको आप अवश्य ही सब्सक्राइब करेंगे। चैनल का नाम है मिथिला भाव, उसको सब्सक्राइब करेंगे, सुनेंगे और एक दूसरे को शेयर भी करेंगे। जय माता दी, जय भोलेनाथ। आज जनकपुर में
सुहावन लागे सुहावन लागे अरे आज जानकपुर में माड़ावा बड़ा मन भावन लागे सुहावन लागे सुहावन लागे सुहावन लागे सुहावन लागे आज गिरगिटा में मारा बड़ा मन भावन लागे सीता के चढ़ी लहरा दिया मन भावन लागे सीता के चढ़े लहरा दिया मन भावन लागे हेलो हेलो भैया आवाज बढ़ा दीजिए। चलिए पप्पू भैया आजू इस तरह श्री सीताराम विवाह का कार्यक्रम संपन्न हुआ। सभी श्रद्धालुओं ने बढ़िया पांव पखारे, बड़ा अच्छा लगा। अब कार्यक्रम के समापन की वेला आ गई है। आइए हम सभी भगवान की आरती करेंगे। अभी कोई और है क्या पांव पखारने वाले? कृपया शीघ्रता करें। अतिशीघ्र आचार्य जी, दक्षिणा के लालच में बहुत लेट न करें। आजू जनकपुर में माड़ावा बड़ी सुहावन लागे जानकपुर में माड़ावा बड़ा सुहावन लागे आज जनकपुर में माड़ावा बड़ी सुहावन लागे सीता के चढ़े लहरा दिया मने भावन लागे चढ़ेला हरा दिया बड़ा मन भावन लागे सीता के चढ़े लहरा दिया मने भावन लागे चढ़ेला हरा दिया मन भावन लागे हरि हरि हेलो। अरे मैं ये जान रहा हूँ, कौन नहीं जान रहा भाई साहब। तालियों से स्वागत हमारे आदरणीय साथी श्री संतोष सोनी जी, नगर पालिका अध्यक्ष मैहर, इस अवसर पर हमारे बीच हैं। बहुत बहुत वंदन, अभिनंदन, स्वागत। आजू जनकपुर तालियों से स्वागत करें। माड़ावा बड़ी सुहावन लागे सीता के चढ़े लहरा दिया मने भावन
सखी सब गावे मोहमल गीतिया मोहने भाव न लागे। सखी सब गावे मंगल गीतिया मन भाव न लागे। सखी सब गावे मोहमल गीता मन भाव न लागे। गीता के चढ़ला हरा दिया मन भाव न लागे। चंद्रमा मनसो जात शक्षो सूर्यो अजायत श्रोताद्वाश्च प्राणसमुखादग्निरजायत। उतारू है सखी है उतारू है सखी अपना पाहुन जी के आरती उतारू है सखी राम दुल्हा के आरती उतारू है सखी। उतारू है सखी है उतारू है सखी उतारू है सखी
बबुआ के करा के लक्ष्मण केकरा के राम बबुआ केकरा के लक्ष्मण के करा के भारत भुवाल है सखी आहे के करा के भारत भुवाल ही सखी अपना पाहुन जी के आरती उतारो है सखी वो अपना पाहुन जी के आरती उतारो है सखी राम दुल्हा के आरती उतारो है सखी राम दुल्हा के आरती उतारो है सखी कौशल्या के राम बबुआ सुमित्रा के लक्ष्मण कौशल्या के राम बबुआ सुमित्रा के लक्ष्मण के कई के भारत भुवाल है सखी आहे के कई के भारत भुवाल ही सखी राम दुल्हा के आरती उतारो है सखी राम दुल्हा के आरती उतारो है सखी कौन रंग राम बबुआ कौन रंग लक्ष्मण कौने रंग राम बबुआ कौने रंग लक्ष्मण कौन रंग भारत भुवाल है सखी आहे कौने रंग भरत भुवाल ही सखी राम दुल्हा के आरती उतारो है सखी राम दुल्हा की आरती उतारो ही सखी अपना पाहुन जी के आरती उतारो है सखी अपना पाहुन जी के आरती उतारो है सखी श्याम रंग राम बबुआ गोरे रंग लक्ष्मण श्याम रंग राम बबुआ गोरे रंग लक्ष्मण पीत रंग भारत भुवाल है सखी आहे पीत रंग धरत भुवाल ही सखी अपना पाहुन जी के आरती उतारो है सखी अपना पाहुन जी के आरती उतारो है सखी उतारो है सखी हाँ उतारो है सखी हाँ उतारो है सखी उतारो है सखी हाँ उतारो है सखी हाँ उतारो है सखी हाँ उतारो है सखी उतारो है सखी राम दुल्हा के आरती उतारो है सखी राम दुल्हा के आरती उतारो है सखी कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुज भुज हारम सदा वसंतं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव मोचन त्वमेव विद्या गुणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम